যে করে সেবাশয় তারে মই যাও বলিহারি তারে মই যাও বলিহারি জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন চার ধাম জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন চার ধাম কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি এদরা গুণ গান দাসুনীল মোর গান এদরা গুণ গান দাসুনীল মোর গান বঞ্চিত করিলা মোরে বিধি বঞ্চিত করিলা মোরে বিধি तार भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा तार भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा जे करिते पाए मन श्यामा ध्याते मुख जय तर कहो सिद्धि नाहि नाहि जे नो शुनि तर नाम जे करे से पाए घन श्याम ओ कृष्ण नामे गाने कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र सखे बिगड़ी कथा बुझाओ हरे रवथा सखे बिगड़ी कथा बुझाओ हरे रवथा दुखमय कथा दुखमय कथा
भक्ति ललित शिव परम गुरुदेव शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रीपाद भक्तिवेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नीतलीला प्रविष्ट विष्णु पादस्तोत्र श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हैं उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव द्वय नीतलीला प्रविष्ट विष्णु पादस्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में भी कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। वैष्णव रूपानुकूल आचार्य सभी के चरणों में विराजमान कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों को मेरा यथायथ प्रणाम। तो आज प्रभु जी ने निर्देश दिया है, प्रभु जी कुछ विशेष सेवा के कारण मथुरा गए हुए हैं, तो प्रभु जी ने कथा बोलने के लिए निर्देश किया है, आदेश किया है। तो यद्यपि मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं हरि कथा करूँ या कोई वैष्णव का गुणगान कीर्तन करूँ, फिर भी जो प्रभु जी और गुरुवर्गों से श्रवण किया, गुरुदेव से जितना श्रवण किया उसको ही मैं थोड़ा सा अनुकीर्तन करने के लिए प्रयास करूँगा। कार्तिक का महीना है और भी बहुत ही पावन महीना है, भगवान के प्रिय जो महीने 12 महीने में जो सबसे श्रेष्ठ महीना है उसको कार्तिक महीना हम लोग अभी नियम व्रत ऊर्जा व्रत श्रीमती राधा जी के जो सबसे प्रिय महीना है उसे श्रीमती राधा जी के नाम पे हम लोग ऊर्जा व्रत पालन कर रहे हैं। और इसी ऊर्जा व्रत कार्तिक मास के क्रम में ही बहुत सारे तिथियां आकर उपस्थित हुई है। हमारे जितने भी गुरुवर्ग आचार्य वृंद है तो जब भी लगातार हम लोग अनेक तिथियों का पालन करते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में कल बहुत ही विशेष एक दिन है उत्थान एकादशी और हमारे गुरु परंपरा के दो प्रमुख आचार्य एक तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अनुपम त्रिदंडी स्वामी नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति दैव माधव गोस्वामी महाराज उनके आविर्भाव तिथि है कल। और साथ ही साथ नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद
स्तोत्र शतश श्रीमद् परमहंस स्वामी श्री गौर किशोर दास गोसाई महाराज जी के कल तिरुभाव तिथि है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आते हैं कि हरि गुरु वैष्णव एक तीन स्मरण है विघ्न विनाशन। जो हरि गुरु और वैष्णव है वो इन तीनों का स्मरण से हमारे जीवन में वास्तविक जो कल्याण है, जो वास्तविक हमारे मंगल है, उसी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी शास्त्र हैं हमारे, सभी शास्त्रों में जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके महिमा का कीर्तन या गुण बखान हम लोग सुनते हैं। और साथ ही साथ वैष्णव लोग ये भी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि वैष्णव गुणा गाने विष्णु गुण कीर्तन करने से ही हमारा त्राण हो सकते हैं। साधु गुरु वैष्णव हमेशा यही बात बोलते हैं कि वैष्णव का कीर्तन करने से हमारा वास्तविक मंगल हो सकता है। क्योंकि अभी जो हमारे हृदय है उसमें विभिन्न प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से भरे पड़े हैं। और जब भी हम लोग इन भगवान के शुद्ध भक्त के आविर्भाव या तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनके गुणानुकीर्तन करते हैं तो उसी से हमारे अंदर एक उनके जो आचार विचार है उनको हम लोग श्रवण बार बार कीर्तन करने से उसी भाव का एक छाप हमारे अंदर पड़ते हैं और हमारे अंदर एक नया अच्छे संस्कार बनते हैं। इसीलिए बार बार हमारे जो गुरु वर्ग है, प्रभु जी और है, सब कोई एक ही बात को उन कथाओं को हम लोग को श्रवण कराते हैं, वैष्णव के गुणानुकीर्तन को हम लोग को श्रवण कराते हैं ताकि हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार बने। और जो हमारे गुरुवर्गों का विचार है, जो उनके भजन प्रणाली है, जो उनके सेवा के परिपाटी है, उसको हम लोग थोड़ा सा भी अपने हृदय में हृदयंगम कर पाए। यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत सारे वैष्णव के वाणियों को लिखवाया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्री विग्रह के दर्शन किस भाव से हम लोग को करना चाहिए, उसके बारे में लिख रहे हैं प्रभु जी। लिखाया प्रभु जी ने कि ये शिला भक्ति लिखा, नित्य गुरु शिला भक्ति लिखा, केशव गोसाई महाराज जी के मुख निश्चित वाणी है कि हम लोग भगवान हमारे दर्शन, हम लोग तो भगवान को दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे चरण नेत्र से हम लोग को भगवान का दर्शन नहीं होते हैं। भगवान असीमित है और हम लोग सीमित है, तो सीमित वस्तु असीमित तक कभी पहुंच नहीं सकते। लेकिन असीमित जो भगवान है वो अगर हमारे पर कृपा करे तो हम लोग उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब ठाकुर जी के सामने आते हैं तो भगवान हम लोग को देख कर प्रसन्न हो जाएंगे। उसी भावना से हम लोगों को ठाकुर जी को दर्शन करना चाहिए। बाहर दीवार पे और आज कल जिनके तिथि है शिला गौर किशोर दास गोसाई बाबा जी महाराज, उनके एक वाणी लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि माया के ब्रह्मांड के सभी आशाओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में देह को समर्पित करके निरंतर माला पर हरिनाम अगर हम लोग जाप करते हैं तब उसी अवस्था में हम लोग भगवान के ये जो माया के जो ये पिता क्लेश हम लोग को मिल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विविध प्रकार के हम लोग को क्लेश मिलते हैं, दुख मिलते हैं, उसी दुख से हम लोग को निवृत्त हम लोग हो सकते हैं। तो ये जो वैष्णव गण है, जो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हुए हमारे परंपरा में, तो उनके जो विचारधारा है, उनके जो भजन की प्रणाली है वो बहुत ही अलग प्रकार के हैं और एक इतने वैराग्यमय जीवन है। तो ये जो वैष्णव गण है, ये जो शिला गौर किशोर दास बाबा जी गोसाई महाराज जी है, वो अपने वाणी के माध्यम से हम लोग को अनेक प्रकार के शिक्षाएं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं, उनका जो बोलना होता है और जो उनका आचरण होते हैं उसमें कोई भी भेद नहीं होते हैं, दोनों हमेशा अलग ही होते हैं। बाह्य जगत में हम लोग क्या देखते हैं कि लोग बोलते कुछ और है लेकिन उस चीज को खुद धारण नहीं करते हैं, खुद अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। लेकिन जो वैष्णव गण होते हैं वो जो उपदेश हम लोग को प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उसी उपदेश को एज इट इज वो खुद अपने जीवन में ही पालन करते हैं। जैसे कि इस बारे में महाराज जी जैसे लिख रहे हैं कि हम लोग अगर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक प्रकार के दुखों से निवृत्त होना है तो हम लोग को इस संसार से विरक्त होके निरंतर भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में खुद को समर्पित करके निरंतर हम लोगों को हरिनाम का जप करना होगा। और ये शिक्षा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज खुद अपने जीवन के चरित्र जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि बाबा जी महाराज कैसे 24 के 24 घंटा भजन करते थे। एक सेकंड भी अपने जीवन में जो प्रजल्प होते हैं, जो व्यर्थ के प्रजल्प होते हैं, भगवान को छोड़ के और भगवान के शुद्ध भक्त को छोड़ के जो भी हम लोग कथा वार्ता इत्यादि करते हैं वो सब इसमें आते हैं, प्रजल्प में आते हैं। तो श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी यहाँ पे जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश वो अपने जीवन में खुद भी पालन करते हैं। कितने वैराग्य जीवन धारण करके 24 के 24 घंटा भगवान हरि कीर्तन में, हरि सेवा में व्यतीत करते हैं। उसमें एक सेकंड भी इधर उधर के प्रचलन में कभी भी व्यतीत नहीं करते हैं। और जो वैष्णव कौन होते हैं, जो ये श्रील गौर किशोर दास जी महाराज जी हो गए, श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी हो गए, तो ये लोग तो मुक्त आत्मा है, मुक्त पुरुष है। तो वो लोग अगर ये जितने भी नाम संख्या हरिनाम करना, संध्यावंदन करना, संध्या वंदन करना, परिक्रमा इत्यादि करना, जितने भी करना होता, ये उन लोगों के लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग 24 के 24 घंटा बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से दोनों रूप से वो लोग भगवान के सेवा में ही रहते हैं और वो लोग मुक्त आत्मा है। लेकिन वो लोग हरिनाम कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो इससे ये शिक्षा हम लोग के लिए है, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो वाला प्रवृत्ति नहीं है कि हम लोग सब समय भगवान के नाम कीर्तन भजन में खुद को नियुक्त कर पाए। लेकिन जो वैष्णव कौन होते हैं वो लोग इस जगत में इसी कारण से आते हैं क्योंकि जितने भी गुरुवर है वो भगवान के जो कृपा के घनीभूत रूप है, वो घनीभूत रूप ही गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए गुरु जी का एक नाम क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान के जो कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है वो है हमारे गुरुवर। तो इस प्रकार से श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत ही उन्नत प्रकार के, बहुत ही वैराग्यमय जीवन है, जिसमें उन्होंने कुछ शिक्षा दिया कि 24 के 24 घंटा कैसे हरिनाम करना चाहिए। तो हम लोग जैसे प्रभु जी के मुख से सुनते हैं, कथा में प्रभु जी बताते हैं कि श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी ने एक समय में अपने आप को खुद शौचालय में बंद कर दिया था, टॉयलेट में खुद को बंद कर दिया था कि बाहर के जो माया है, जो प्रजल्प है, जो माया के जो गुण है वो उनको प्रभावित नहीं कर सके। और वो इतना विरक्त थे कि उनको हरिनाम हरि सेवा में सिर्फ मतलब उनके रुचि है, बाहर के कोई भी प्रजल्प और इत्यादि में उनको कोई रुचि नहीं है। जब किसी ने पूछा कि आप कैसे इस टॉयलेट के अंदर रह रहे हो, इसमें इतने मतलब अपवित्र स्थान है, इतने बदबू आ रहा है, उसमें कैसे रह रहे हो, तब बाबा जी महाराज क्या शिक्षा देते हैं इसके माध्यम से कि जो बाहर के जो भौतिकतावादी विचारधारा है या जो भौतिकतावादी गंध है उससे उसको सहन करना वो असहनीय है उनके लिए। लेकिन जो शौचालय के गंध है उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन जो भौतिकतावादी जो मायावादी जो गंध है उसको वो एक साधक अपने जीवन में कभी ग्रहण नहीं कर सकते। तो कितने विरक्त है उसकी शिक्षा देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग सुनते हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके शिष्य हुए। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने पिता के निर्देश श्रीला भक्ति सिद्धांत हम सब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको निर्देश दिया था कि आप श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास जाओ और वो सिद्ध महात्मा है तो उनसे आप हरिनाम दीक्षा इत्यादि ग्रहण कर लो। लेकिन जब प्रभुपाद जी आ रहे थे, बार बार आ रहे थे श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी के पास कि मुझे आपसे हरिनाम लेना है, आपसे दीक्षा लेना है, लेकिन बाबा जी महाराज ने पहले क्या बोला कि मुझे पहले तो ये बोला कि मुझे शिष्य ग्रहण करना ही नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा सा अनेक प्रकार की चीजें आ जाते हैं जब बहुत सारे शिष्य इत्यादि धारण करते हैं। लेकिन बाबा जी महाराज क्या बोल रहे हैं कि मुझे शिष्य ग्रहण करना नहीं है। फिर भी प्रभुपाद जब बार बार आ रहे थे बाबा जी महाराज के पास तो क्या बोले कि मुझे गौरांग महाप्रभु से अनुमति लेना पड़ेगा, अगर गौरांग महाप्रभु अनुमति देंगे तो मैं आपको शिष्य के रूप में धारण करूंगा। फिर ऐसे करके उनको लौटाते रहे, बार बार प्रभुपाद जी जाते रहे। फिर प्रभुपाद जी ने कभी दृढ़ निश्चय ये था कि मुझे इनसे ही हरिनाम दीक्षा लेना है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कौन है, वो भी मुक्त महापुरुष है और एक मुक्त महापुरुष ही एक दूसरे मुक्त महापुरुष को पहचान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के मन में भी एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी से ही दीक्षा लेना है।
तो अंत में श्रील बाबा जी गोसाई महाराज जी को प्रभुपाद जी को दीक्षा इत्यादि प्रदान किया। तो इसी से भी ये शिक्षा मिलते हैं कि कैसे उनके मन में श्रील बाबा जी गोसाई महाराज जी के अंदर जो शिष्य ग्रहण करूंगा, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, मुझे बहुत प्रतिष्ठा मान इत्यादि मिलेंगे, तो उनके लिए भी वो कभी लालच नहीं होते थे। तो कितने उन्नत प्रकार के उनका चरित्र है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कोई साधारण नहीं है। जब प्रभुपाद जी बार बार आ रहे थे तो प्रभुपाद जी को क्या बोल रहे थे कि जो श्रील बाबा जी गोसाई महाराज जी थे, जो बाह्य रूप से कोई उनके पास जागतिक शिक्षा नहीं थे, वो पढ़ाई लिखाई उनको आते नहीं थे, जागतिक जो भौतिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, लेकिन आध्यात्मिक स्तर उनका कितना ऊंचा था उस चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी श्रील बाबा जी गोसाई महाराज से दीक्षा लेने के लिए आए। प्रभुपाद जी तो उस समय के कितने मतलब प्रभुपाद जी भौतिक जागतिक शिक्षाएं भी बहुत थे, उस लेवल से भी बहुत हाई थे प्रभुपाद जी का लेवल, और फिर आध्यात्मिक शिक्षाओं में भी बहुत ये थे, हाई लेवल के थे। फिर प्रभुपाद जी बार बार आ रहे थे श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी के पास, और क्योंकि बाबा जी महाराज जी का जो वास्तविक परिचय है वो प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये साधारण नहीं है, इसीलिए वो बार बार आ रहे थे। और बाबा जी महाराज बार बार ये बोल के डाल देते थे कि आप तो इतने पढ़े लिखे हो, इतने गुणी ज्ञानी हो, तो आप मेरे जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति से क्यों हरिनाम लेने के लिए आ रहे हो। ऐसे करते करते बाबा जी महाराज बार बार उनको नकार देते थे, लेकिन लास्ट में अंत में जाके प्रभुपाद जी से उनका दीक्षा इत्यादि हो गया। और प्रभुपाद जो श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी जो इच्छा थे कैसे प्रचार महाप्रभु का जो प्रचार अभियान है उनको विस्तृत रूप से किया जाए, तो उसको प्रभुपाद जी ने सार्थक किया, वो तो हम सभी जानते ही है। तो इसीलिए जो ये मुक्त महापुरुष होते हैं तो उनके जीवन के ये हर एक चीज में, हर एक क्रिया में बहुत सारे शिक्षाएं निहित होते हैं। इसीलिए हम लोग को कोई भी वैष्णव, कोई भी गुरु वर्ग को जागतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, दृष्टिपात नहीं करना चाहिए कि ये तो कम पढ़े लिखे हैं, ये तो सुंदर नहीं है, ये तो ऐसे है वैसे है। अनेक प्रकार के हम लोग बाह्य रूप को उनके दर्शन करते हैं, लेकिन वैष्णव का जो बाह्य रूप है उसको दर्शन करने से कभी हमारे मंगल होने वाला नहीं है। जो उनके जो शिक्षाएं है, उनके जो आचरण है, वो उनके एक एक आचरण में अनेक प्रकार के शिक्षाएं निहित होते हैं। उन शिक्षाओं को अगर हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उन शिक्षाओं को अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपने जीवन में पालन करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसी से ही हमारा जो वास्तविक मंगल मतलब है, उस वास्तविक मंगल उसी से ही हो सकता है। और श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी बहुत ही दीनहीन विरक्त भाव से, उनको ना खाने के सुदबुद्ध थे, ना पहनने के थे, तो सिर्फ जो लज्जा निवारण होते हैं उसके लिए साधारण वस्त्र धारण करते थे या तो कॉपी धारण करते थे, हम लोग सुनते हैं। और खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग का आदर्श हम लोग सुनते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में सुनते हैं कि एक मट्ठा एक चुल्लू भर मट्ठा भी के मतलब कितने दिनों तो भजन करते थे, कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ भगवान का नाम सिवाय इत्यादि में ही व्रत रहते थे। तो ठीक उसी प्रकार जो गोस्वामीगण का चरित्र है, उसी प्रकार श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी का भी चरित्र है। उनको भी कोई बाह्य होश नहीं रहते थे कि खाना है, पहनना है, वो सब सिर्फ 24 घंटा भगवान के हरिनाम कीर्तन करना है, हरिनाम के सेवा करना है। तो ये शिक्षा देते हैं महापुरुष, जो महापुरुष होते हैं, उनके जीवन आदर्श है। और वो श्री बाबा जी गोसाई महाराज जब गंगा जी के तट पे रहते थे मायापुर में, जहाँ पे उनके वचन स्थली है, समाधि भी है, अभी हम लोग दर्शन करते हैं। तो जब वो मायापुर में रहते थे गंगा जी के तट पर, तो उस टाइम हम लोग सुनते हैं कि अभी भी है बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत प्रकार के जो वेशधारी बाबा जी है वो लोग भी रहते हैं। तो उसी समय श्री बाबा जी गोसाई महाराज जी के पास में वो एक ऐसे वेशधारी बाबा जी रहते थे, और वो खुद को बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब परम वैष्णव ऐसे दिखाते थे। तो उसी समय बाबा जी महाराज जी ने एक उनके ऊपर एक टिप्पणी की थी कि कोई एक स्त्री है, वो किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं और वो एक ऐसे एक्टिंग करते हैं कि उनको वो अभी गर्भवती है, उनको प्रसव पीड़ा हो रहा है, वो एक मतलब अभी बच्चे को प्रसव करने जा रहे हैं। वो तो अंदर
की एक्टिंग कर सकते हैं, वो पीड़ा को मतलब अनुकरण कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन क्या वो वास्तविक रूप में एक बच्चे को प्रसव कर पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो बाबाजी महाराज की चरित्र है, जो एक अगर स्त्री वास्तविक रूप में वो गर्भवती है, वो प्रसव पीड़ा आने पर समय पे अपने बच्चे को प्रसव कराती है, तो उसी प्रकार कोई भी चीज का अनुकरण कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या वास्तविक रूप में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जितने भी वैष्णव के चरित्र है, उनको हम लोगों को कभी अनुकरण कॉपी करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। उनके जो बताए हुए मार्ग है, उस मार्ग पर हम लोग को चलने के लिए हमेशा खुद को मतलब प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ही बाबाजी महाराज के बहुत ही पावन चरित्र है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैंने जो भी श्रवण किया था उसी को ही मैंने मतलब कीर्तन अनुकीर्तन किया। तो जो भी वैष्णव के चरित्र है, जितने भी क्रियाएं हैं, उनका खाना, उनका शयन करना, उनका जगे रहना, उनके भोजन इत्यादि करना, जितने भी है उनके सारे क्रियाएं क्या है? भक्तिमय ही है। वो अगर सोते भी है तो भी उसी समय उन लोग के जो बाह्य भीतरी दशा है, तो उसमें भगवान का नाम कीर्तन ही चलते हैं। जिससे हम लोग और एक कथा में श्रवण करते हैं, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की कथा में श्रवण करते हैं। उनको मुंबई में जब ऑपरेशन हो रहा था, उनको ऑपरेशन के टाइम में डॉक्टर ने उनको एनेस्थेसिया दे दिया था। तो एनेस्थेसिया देने के बाद क्या होता है, लोगों के अंदर के जो बाह्य दशा वो सेंसलेस हो जाते हैं। लेकिन उनको एनेस्थेसिया दे दिया डॉक्टर ने, फिर भी एक गुनगुनाहट सा अनुभव हो रहा था डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने श्रीला माधव गोसाई महाराज जी से पूछा कि इनको तो एनेस्थेसिया दे दिया, फिर भी इनके अंदर ऐसे क्या आवाज हो रहा है, कुछ जैसे हम लोग महामंत्र करते हैं ना, तो एक गुनगुनाहट से होते हैं जब उपांश रूप में करते हैं, तो उनके भी वैसे टाइप क्या आ रहा था। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलते हैं? वो लोग अगर बाह्य रूप से माला में नाम कर रहे हैं या माला हाथ में नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं है। वो लोग उन लोग जो मुक्त महापुरुष होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी भी दशा में रहते हैं ना, वो सब समय सेवा में ही रहते हैं। वो बाह्य रूप से हम लोग कुछ भी देखे कि वो माला पर हरिनाम कर रहे हैं या माला हाथ में नहीं है, तो उनको तो एनेस्थेसिया दे दिया था, फिर भी वो हरिनाम कर रहे हैं निरंतर रूप से। तो इसीलिए जो मुक्त महापुरुष है, उनको उनके जो हर एक क्रिया है, वो सभी क्रिया उनके भक्तिमय होते हैं। और हम लोग को यही सब शिक्षा उन लोगों से ग्रहण करना चाहिए। और कि उन लोगों का कैसे विरक्तपूर्ण जीवन रहा, संसार से विरक्त के कितने दिन भाव से भजन करते थे। और हम लोग के अंदर इतनी प्रार्थना होना चाहिए कि हम लोग भी एक दिन उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके और खुद को एक दिन उस मार्ग पे अग्रसर कर सके। तो मैं इतने ही बोल के आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और जो श्रीला बाबा जी महाराज है, श्री कल्लापति श्रीला भक्ति देव माधव गोसाई महाराज जी है, इन मुक्त महात्माओं को चरण में प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना की है कि उनके जो भजन प्रणाली है, उनके जो शिक्षा है और उनके जो सेवा की परिपाटी है, वो किसी न किसी जन्म में मैं थोड़ा किंचित मात्र भी अपने जीवन में खुद को पालन कर सकूं। इसी को बोल के मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वैष्णव शांतर वैष्णव कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री नितंला प्रभु श्री श्रीमद् भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज जी की जय। नितंला प्रभु श्री श्रीमद् गौर किशोर दास बाबा जी गोसाई महाराज जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल उत्थान एकादशी है,
जैसा कि ब्रज प्रभु ने बतलाया कि कल दो बहुत बड़े वैष्णवों की तिथि है। एक शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जिनका कल को तिरुभाव तिथि है, और एक हमारे परम गुरु महाराज शिला भक्ति देवी माधव गोस्वामी महाराज, उनकी कल को आविर्भाव तिथि है। तो माधव प्रिय प्रभु जी बतलाते हैं कि हम जो ये महापुरुष हैं, वैष्णव लोग हैं, इनके नाम जब इनकी हम तिथि मनाते हैं तो उसमें हम जन्म और मृत्यु की जगह पर आविर्भाव और तिरोभाव जो शब्द है उसका उपयोग करते हैं। तो इस शब्द के जन्म और आविर्भाव और मृत्यु की जगह पे हम तिरोभाव शब्द का जो उपयोग करते हैं उसमें अंतर बतलाते हुए उदाहरण के तौर पर वे बतलाते हैं कि जिस प्रकार वर्षा होती है, तो जब वर्षा होती है उसका पानी सड़क पे खड़े हुए कई गड्ढे नालियों में इकट्ठा हो जाता है। तो क्या उस पानी को हम उपयोग कर सकते हैं, पी सकते हैं? तो उस पानी को हम पी सकते नहीं हैं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि मंदिर हैं, सोशल ट्रस्ट हैं जो गरीबों के लिए और व्यक्तियों के लिए पानी की व्यवस्था करती हैं। वहाँ पर एक टंकी लगी होती है, पानी का टैंक लगा देते हैं और उस पर लिखा होता है पीने का पानी। तो उस पीने के पानी में भी पानी है, और जो सड़क और गड्ढों पे वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया उसमें भी पानी है। लेकिन वहां पर अंतर किस चीज में है? वहां पर अंतर है शुद्धता में, प्योरिटी में। तो हम भी जो कलयुग के जीव हैं, हम भी जीव हैं दिखने में, और जो वैष्णव लोग इस धरा पर आविर्भूत होते हैं हमारे मंगल करने के लिए, वह भी हम जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जो अंतर है वह शुद्धता का है, प्योरिटी का है। हमारा जो मन है वह अत्यंत कलुषित, कपटी और संसार की चीजों को पाने के लिए रहता है। और जो ये महापुरुष आते हैं, ये इन्हीं चीजों से, इन्हीं जंजाल से हमको छुड़ाने के लिए आते हैं। तो कल को परम गुरु जी का आविर्भाव तिथि, आज अधिवास तिथि के रूप में परम प्रभु जी ने बोला कुछ देर बोलने के लिए। तो हमारे परम गुरु जी का जो आविर्भाव है वह उत्थान एकादशी को हुआ। उत्थान एकादशी के दिन ही भगवान जो है वो, अभी हम जो एक मास कार्तिक मास किया, इस कार्तिक मास के अभी ये जो कल अंतिम दिन है एकादशी का, तो इस दिन वह जागरण लीला करते हैं। भगवान जो है अपनी जागरण लीला करते हैं और अपने प्रकाश से, अपनी कृपा से सभी जीवों का मंगल करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जो हैं, उन्होंने हमारे गुरु जी का जो जीवन, परम गुरु जी का जो जीवन चरित्र लिखा है उसका नाम दिया है पावन जीवन चरित्र। तो उसी में लिखा है कि जिस प्रकार से भगवान उत्थान एकादशी के दिन अपनी जागरण लीला को समाप्त करते हैं और अपने कमल नेत्रों के द्वारा इन जीवों पे कृपा करते हैं, उनके सभी अमंगल हटते हैं, उसी प्रकार से भगवान स्वयं ही अपने निर्जन शिला भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी को इस धरा पर भेजा, हम जैसे अधमों का मंगल करने के लिए। तो और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की तिरुभाव तिथि वाले दिन ही हमारे परम गुरु जी का आविर्भाव होना, वो भी बोलते हैं कि यह भी कोई एक वैष्णव जो हम बोलते हैं कि उन्हीं की इच्छा ही है, कि उनका ही रूप कह लो या उनकी कृपा कह लो, कि एक दिन ही दोनों वैष्णव, एक का आना और एक का जाना। तो हमारे परम गुरु जी का जो आविर्भाव स्थली है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक जगह है कांचनपाड़ा, जिला फरीदकोट। वहां पर 1904 में उनका आविर्भाव हुआ। तो जहां पर आविर्भाव हुआ उनके घर के पास ही एक नदी बहती है, पद्मावत नदी। ये नदी वही है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए प्रेम रखकर गए थे। अभी भी वहां पर वह स्थली विराजमान है और उस स्थली को अभी भी प्रेम तली के नाम से ही बुलाया जाता है। अभी वहां के लोग जो है उसको, उस नदी को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उस नदी के बहाव में काफी लोगों के जो घर बह गए और बहुत ही लोगों की जो है वहां पर असुविधा हुआ। तो लेकिन वह स्थान अभी भी है। उनके जो
पिता थे उनका नाम निशिकांत बंदोपाध्याय और माता का नाम शैवालिनी देवी था। तो जो उनकी माता है उनका ही प्रभाव उनके जीवन पे सब समय के लिए रहा, क्योंकि वह बहुत ही भक्तिमयी थी। वह सब समय ही उनको भक्ति की ही शिक्षा देती थी और बचपन से ही जो हमारे परम गुरु महाराज थे उनमें जो जो वैष्णवों में गुण होते हैं, एक भक्त के लक्षण होते हैं, वह सभी बचपन से ही उनमें विद्यमान थे। उनके पिताजी जो थे वह अंग्रेजों द्वारा राज चक्रवर्ती की उपाधि से भी उनको वह सम्मानित किया गया। तो लेकिन बहुत ही छोटी आयु में उनके पिताजी शरीर छोड़ दिया था। फिर उनकी माता जी उनको लेकर के अपने भाई के घर में अर्थात उनके मामा के घर पे उनको ले आई थी। वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ और उनके मामा भी जो है वो भी उस एरिया के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और जो उनकी माता थी शैवालिनी देवी, हमारे परम गुरु जी की माता, वह उनको पास में बिठाकर भगवत गीता और भागवतम का पाठ पढ़ाया करते थे। तो 11 वर्ष की आयु में ही हमारे जो परम गुरु महाराज थे उनको गीता जो है कंठस्थ हो गई थी। और जो उनका बचपन है वह भी जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग था। स्कूल में भी जो है वह प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम ही आते थे। क्लास में मॉनिटर, खेल में भी प्रथम और चीजों जितनी भी है पढ़ने में भी बहुत अधिक वह बुद्धिमान थे। तो लेकिन उनमें एक चीज और भी थी कि वह जितने भी गरीब बच्चे थे जो पढ़ने में उनको प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, किताबों की प्रॉब्लम थी, तो वो क्या करते थे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते और उन सबकी सहायता किया करते थे। चाहे किसी को स्कूल का बैग चाहिए या उनको बुक्स चाहिए। फिर धीरे 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 उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई जहां से गरीब बच्चे जो है किताबें लेकर के पढ़ सकते थे और उसका कोई शुल्क नहीं था। एक छोटी सी घटना हमारे परम गुरु जी ने वहां पर लिखी कि किस प्रकार की उनका विचारधारा था बचपन में ही, कि एक बार स्कूल में प्रतियोगिता हो रही थी, रेस हो रही थी। तो रेस कर जो जब आरंभ हुआ वह सबसे आगे दौड़ रहे थे, सबसे प्रथम उन्हीं का ही स्थान था। लेकिन किसी कारण से रास्ते में कुछ पत्थर या उन पे पैर लगा और वो गिर पड़े, जिससे उनकी पाँव में चोट आई। फिर जितने भी टीचर अध्यापक थे वो उनको वहां से ग्राउंड से लेके रूम में ले आए और वहां पर उनकी मरहम पट्टी करने लगे और चिंता करने लगे कि जो ये चोट है ये बड़ी अधिक गंभीर है। लेकिन वहां पर हमारे परम गुरु जी ने उत्तर दिया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो छोटी सी चोट है। हो सकता था मेरा आंख, नाक, कान, सिर, कोई बड़ा जो है हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत छोटे में ही टल गया। अभी उनकी आयु बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि माता से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो उस प्रकार की विचारधारा बचपन में ही उनकी जो है वह पनप पड़ी। तो इस प्रकार से उनका बचपन का वहां पर बहुत लंबा है, लेकिन समय के कारण थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही हम सुनेंगे। तो एक बार उनको धीरे धीरे संसार से विरक्ति होने लगी। अब उनके मन में आया कि मुझको संसार छोड़ के भगवान की जो है प्राप्ति करनी है किसी भी प्रकार से। फिर वह अपनी माता को बोले और माता भी भक्तिमय होने के कारण उनके परमार्थिक जीवन में बाधा उत्पन्न उन्होंने नहीं की। उन्होंने भी उनको आशीर्वाद ही दिया और वह हिमालय की वहां पर पहाड़ियों पर चले गए तपस्या करने के लिए। 3 दिन और 3 रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, वहां पर बिना खाए पिए ही वहां पर तपस्या की। और वहां वहीं पर ही आकाशवाणी हुई कि तुमको इतना जो योग करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं वो आविर्भूत हो चुके हैं और तुम्हारा अपने आप से ही भगवान की कृपा से उनके साथ मिलन हो जाएगा। वह सुन करके वह हरिद्वार पहाड़ों से होते हुए वापिस हरिद्वार पहुंच जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर ही रहने का उनका मन होता है, क्योंकि वहां पर हरिद्वार बहुत लोग आते हैं, तीर्थ स्थली, गंगा जी बह रही हैं, रोज वहां पर बहुत सारे साधु संत जो हैं नाना प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। अभी तो उनका जो शुद्ध भक्ति है उससे लीला के अनुसार जो है वहां पर अभी मिलन नहीं हुआ, तो उसको ही अभी भक्ति की दृष्टि से थोड़ा देखते हैं कि जितने साधु संत आ रहे हैं, नाना प्रकार के योग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनका मन वहां पर रहने का हुआ।
तो वहां पर भी एक छोटी सी घटना बतलाई कि वहां पर एक सेठ सेठानी थे, वो भी वहां पर पूजा करने के लिए आए। तो उनका मिलन हुआ परम गुरु जी से, और परम गुरु जी का जो शारीरिक रूप से वो बहुत सुंदर थे, बहुत ही उनकी ऊंची हाइट थी, देखने में सुंदर, अजानु लंबित, उनके जो बाजू थे घुटने तक, तो उनको देख के वो बहुत सुंदर लगे और उन्होंने उनको अपने घर पे प्रसाद में आमंत्रण किया कि आप घर पे आइए और प्रसाद पाइए। तो बूढ़ा है, बूढ़ी है, कोई संतान नहीं है उनकी, तो उनका जो निमंत्रण है उसको स्वीकार कर लिया, चले गए। एक दो दिन ऐसे ही हुआ, वो वहां पर आते रहे। तो तीसरे चौथे दिन वो बोलती है कि आपको ना हम अपने बेटे के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, और हमारे मरने के बाद जितनी भी संपत्ति है वह सब आपकी हो जाएगी। अब परम गुरु जी जो है वो किसी प्रकार से वहां से चले गए घर पे, उनके घर से निकल पड़े और बाहर आकर वे सोचने लगे कि जिस चीज को मैं त्याग करके आया वही चीज अब यहाँ पर मेरे लिए बाधा बन रही है, यानी यहाँ पर भी माया मुझको घेर रही है। तो वहां से हरिद्वार से आके वापिस कलकत्ता पर आ जाते हैं, और वहीं पर फिर उनका जो है रहना, और वहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। फिर उनके कुछ मित्र थे जो उनके साथ में रहते थे, तो उन्होंने नवद्वीप के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके नवद्वीप में मायापुर नाम की एक जगह है जहां पर ये वैष्णव लोग हैं, वहां पर कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं, और कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, और बहुत से लोग वहां पर आके परिक्रमा भी करते हैं। तो इन्होंने अपने मित्रों के साथ में वहां पर प्लान बनाया कि वहां पर जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर ये वहां पर गए और मठ में पहुंचे। उस समय जो मठ के द्वार थे वह बंद थे, तो जो पुजारी था उन्होंने भोग लगाया ही था, और जो कपाट थे मंदिर के उसको बंद कर दिया था। तो कपाट बंद जब हो गए तो ये जाने लगे, लेकिन उस पुजारी ने उनको रोक लिया कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर रुको, जैसे अभी कुछ समय के बाद ही यहाँ पर दर्शन खुलेंगे, आप दर्शन करके जाना, तो और प्रसाद भी पाके जाना, आपका प्रसाद का व्यवस्था हम कर देंगे। तो परम गुरु जी ने अपने मित्रों के साथ आए थे, तो उन्होंने नवद्वीप पर, जहाँ पर नवद्वीप में रहने का व्यवस्था किया था, वहां पर प्रसाद का भी व्यवस्था किया था, लेकिन मन में आया कि भगवान का प्रसाद तो नहीं मिलेगा, तो प्रसाद लेकर ही जाते हैं। तो फिर वो वहां पर रहे, इतने में वही पुजारी दोबारा आया, तो उन्होंने उनको फिर एक सुझाव दिया कि यदि आपके पास समय है, आपका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो आप यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर ही हमारे गुरु महाराज यानी प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यहीं पर ही रह रहे हैं, आपको देख करके वह कुछ उपदेश करेंगे, और इसी बहाने हमको भी हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो वो वहीं पर ही रह जाते हैं। फिर उनके जो सेवक हैं वो हमारे परम गुरु जी को प्रभुपाद जी के रूम में लेकर जाते हैं, और उनका जो रूप देखकर पहले तो परम गुरु जी बड़े ही मोहित हो जाते हैं कि इतना सुंदर रूप था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी भी लंबे, उनकी भी अजानुलंबित भुजाएं, सुंदर सुंदर नयन, उनको देख के उनको बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने बोला कि मैं इतने सारे साधुओं को देखा हिमालय में और तीर्थस्थलियों में, लेकिन ऐसे साधुओं के दर्शन हुए नहीं। तब प्रभुपाद जी ने उनको प्रश्न किया कि आपने विग्रह दर्शन किए? तो वो कहते हैं कि हाँ किए, मैंने भारत में बड़े तीर्थस्थलों में दर्शन किए। तो वो कहते हैं कि कुछ लाभ हुआ? प्रभुपाद जी ने परम गुरु जी को पूछा कि कुछ लाभ हुआ विग्रह दर्शन करने से? वो कहते हैं कि लाभ का तो पता नहीं, लेकिन करने चाहिए ऐसा मैंने सुना, और इसी भाव से मैं दर्शन करता भी हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि जो विग्रह के दर्शन है ना, वो इन जड़ नेत्रों से नहीं होते, प्रेम नेत्रों से होते हैं। और फिर यही जो वार्तालाप है बहुत लंबी वहां पर चली, तो परम गुरु जी को बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने उनके सेवक से पूछा कि क्या हमको इनके जो दर्शन हैं वह कलकत्ता में हो जाएंगे? तो वो कहते हैं हाँ, उल्टा डांगा रोड पे हमारा मठ है, कलकत्ता में उल्टा डांगा रोड एक बड़ी फेमस प्लेस है, तो वहां पर हमारा मठ है, वहां पर ही जो है हमारे गुरु महाराज यानी प्रभुपाद जी कथा करते हैं, तो आपको वहां पर श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से फिर कलकत्ता में फिर उनका आना जाना आरंभ हुआ, और धीरे 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 वह हरि कथा श्रवण करते, और साथ में अनेक प्रकार की सेवाएं भी देते, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत सारी चीजें ला करके दे देते, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये सेवा भी करते हैं।
तो इस प्रकार से क्रियाएं चलती रही। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी से जो है हरिनाम दीक्षा ग्रहण किया और उनका आश्रय ग्रहण करके मठ में ही उन्होंने रहना आरंभ किया और उनका हयग्रीव ब्रह्मचारी नाम मिला। उनका जो घर का नाम हेरंब बंदोपाध्याय था। उनको जो घर से नाम मिला था हेरंब बंदोपाध्याय और मठ में उनका नाम हयग्रीव ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी होने के बाद जो उन्होंने अपनी सेवा निष्ठा का जो वहां पर स्तर दिखलाया, उसको देख के प्रभुपाद जी बहुत हैरान। जो भी काम किसी अगर ब्रह्मचारी से नहीं होता या सन्यासी से नहीं होता, तब प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु जी को ही वहां पर भेजते और उनको दायित्व देने के बाद वह एकदम इजीली कंफर्ट हो जाते थे कि बस अब ये काम होगा ही होगा, ये नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। और इसके बहुत सारे उदाहरण जो हैं हमने देखे भी हैं। जैसे प्रभु जी बतलाते हैं कि जो चेन्नई का मठ है, जहां पर चेन्नई में मठ है, गौड़ीय मठ है, उसके लिए हमारे परम गुरु जी और श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनको वहां पर मठ बनाने के लिए दायित्व दिया और वो दोनों चले गए। जैसा कि हम हर बार कथा में सुनते ही हैं, उस समय प्रभु जब कोई मठ से सेवा के लिए जाता था तो उसको पैसे हाथ में मिलते नहीं थे, ज्यादा थोड़ी दूरी के लिए मिलते थे और उसके बाद प्रचार करो, कीर्तन करो, भिक्षा इकट्ठी करो, फिर आगे जाओ, फिर आगे रुको जहां पर रुकना है, फिर प्रचार, फिर हरि कथा, फिर भिक्षा और फिर आगे जाना। इसी प्रकार से चलता। तो अब ये दोनों वहां पर चेन्नई में पहुंच गए। चेन्नई में वहां पर उनको एक स्थान मिला मठ बनाने के लिए। एक कमेटी थी, उन्होंने उनको ऑफर किया इनकी हरि कथा वगैरह श्रवण से प्रभावित होकर के। लेकिन उन्होंने वहां पर एक डिमांड ये की कि जो कमेटी है ना, उसका नाम ही उसके नाम पे ही उस मठ का नाम रखा जाएगा। तो फिर उसके बाद परम गुरु जी ने जो है एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को कि यहाँ पर हमको स्थान तो मिल गया मठ बनाने के लिए, किंतु ये नाम का यहाँ पर बोल रहे हैं, तो अब आप आदेश कीजिए कि यहाँ पर मठ बनाना है या नहीं बनाना। फिर उसके बाद वहां पर प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा कि कम बैक। वो ज्यादा लिखते नहीं थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द उन्होंने लिख दिया, वापिस आ जाओ, कम बैक। उसके बाद जब वो लेटर प्राप्त हुआ हमारे परम गुरु जी को, तो उनके ही गुरु भ्राता जो साथ में आए थे, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनको दिखलाया कि देखो प्रभुपाद जी ने तो यहाँ पर कम बैक लिख दिया। तो फिर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोले कि ठीक है, फिर वापस चलते हैं। तो हमारे परम गुरु जी बोले कि नहीं, वापस नहीं जाना, यहाँ पर लिखा तो है कम बैक, बट व्हेन ये नहीं लिखा कि वापस तो आ जाओ, लेकिन कब वापस आना ये नहीं लिखा। तो हम और प्रयास करेंगे, अभी हम और चेष्टा करेंगे। तो फिर उन्होंने वहां पर और प्रचार किया, लोगों से मिले, हरि कथा वगैरह श्रवण किया, करवाया। तो वहां पर फिर उनको एक स्थान और मिला और वहीं पर ही जो अभी वहां पर गौड़ीय मठ स्थापित है, वो वही जगह है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी के जितने भी वहां पर मठ बने, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे परम गुरु जी का वहां पर रहा। उनकी बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। उन्होंने फिर प्रभुपाद जी के शरीर छोड़ने के बाद संन्यास ग्रहण किया। शिला भक्ति गौरव वैखनस गोस्वामी महाराज जी से, यहीं पर उनका चित्रपट लगा हुआ है। वो उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे और जो उनके गुरु भ्राता थे उनके ही आदेश पे, जैसे कि जिन उनके गुरु भ्राताओं ने प्रभुपाद जी से संन्यास ले लिया था, उन्होंने उनको आग्रह किया कि आप संन्यास लीजिए, क्योंकि जो आपका प्रचार करने का तरीका है वो बड़ा ही बलवान है। आप जहां पर जाते हो वो काम को सिद्ध करके आते हो, तो आपका संन्यास लेना आवश्यक है। तो उन्हीं के ही आग्रह पे उन्होंने जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ में जो है 1944 में संन्यास लिया। उस समय हमारे परम गुरु जी की आयु लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। और उसके बाद उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, पहले सारभोग में असम में, फिर असम में ही तेजपुर में, फिर असम में ही गुवाहाटी, फिर वहां पर ग्वालपाड़ा, अनेक मठों का वहां पर उन्होंने स्थापन किया। और जो गौड़ीय मठ वालों के लिए सबसे बड़ा अवदान उनका रहा, वो रहा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली जो जगन्नाथपुरी में है। उस स्थली को पाने के लिए इस्कॉन और जो संस्थाएं थी
उन्होंने बहुत चेष्टा की कि किसी प्रकार से ये मिल जाए, क्योंकि वही मूल में है। अगर वो मिल जाए तो फिर लोगों का जमावड़ा तो वहां पर लग ही जाएगा, भक्त भी वहां पर आएंगे। तो बहुत चेष्टाएं की, लेकिन इस्कॉन तक भी जो है वहां पर फेल हो गया। तब शिला यायावर गोस्वामी महाराज और उनके और गुरु भ्राताओं ने बोला कि आप चेष्टा कीजिए, आप जब करते हैं तो वो सफल होता है। तब हमारे परम गुरु जी ने वहां पर गए और वहां के जो सरकारी अफसर लोग, उनसे मिल करके उस स्थान का उद्धार करवाया और हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज को वहां पर दायित्व दिया उन्होंने कि ये सारा का सारा जो लीगली इसका प्रोसेस है वो आप देखेंगे। तो उन्हीं के साथ में हमारे एक महाराज और हैं, श्री आचार्य महाराज, पूज्यपद आचार्य महाराज, वो उनके साथ में असिस्टेंट के रूप में उन्होंने वहां पर भेजा और कई महीनों के बाद उस स्थान का उद्धार हुआ। वहां पे इतने ऐसे लोग थे, जहां पर हमारे गुरुजी ने वहां पर रहने का स्थान बनाया, उस रूम के बाहर में कभी अंडा रख जाते, कभी गाय का मांस काट के रख जाते, कभी कोई रक्त वहां पर फैला देते, लहसुन प्याज, कि ये लोग जो हैं परेशान होकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और हमारे परम गुरु जी का जो मनोभिष्ट था प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली का उद्धार करना, वो उन्होंने करके ही छोड़ा। और आज की डेट में वहां पर जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल पास में एक बहुत ही सुंदर वहां पर मठ बना हुआ है। प्रचार के दौरान भी परम गुरु जी ने अनेक लीलाएं की, बहुत सारे आपने सुनी हुई हैं। एक बार हमारे परम गुरु महाराज प्रचार करने के लिए वेस्ट बंगाल में गए थे, तो कुछ ग्रस्त भक्तों ने वहां पर उनका अरेंजमेंट किया था। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो उस भीड़ में एक पागल व्यक्ति वहां पर एंट्री किया और वो हमारे परम गुरु जी की ओर बढ़ रहा है। तो सभी लोगों ने उसको रोकने की चेष्टा की, लेकिन वो हट नहीं रहा, जाना ही चाहता है। 2-3 मिनट के बाद हमारे परम गुरु जी ने बोला कि इसको आने दो, तो उनको छोड़ दिया और जैसे वो आया उसको गले लगा लिया। वास्तव में वो उनका शिष्य ही था, वो पहले कलकत्ता में ब्रह्मचारी था और वहीं पर रहता था, लेकिन पता नहीं उसको कैसे कुछ दिमाग की बीमारी हो गई थी, जिस कारण से वो कब उसको मठ में सभी ध्यान से ही रखते थे, लेकिन वो बिना बतलाए भाग जाते थे क्योंकि दिमाग में कोई उनकी दिक्कत आ गई थी। तो बड़े वर्षों बाद वो ना जाने ये 15-20 वर्ष के बाद वो जाके परम गुरु जी को मिला और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, दिमाग की अवस्था अच्छी नहीं है और सभी समझने पागल है। इवन के उनके गुरु भाई भी पहचान नहीं पा रहे, लेकिन परम गुरु जी ने 1 मिनट में पहचान लिया कि वो श्यामानंद है। उनका नाम शायद श्यामानंद ही था, जो बुक में था, मैंने पढ़ा था या भूल गया, श्यामानंद ही था। उसको गले से लगाया और बोले कि तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे, तो कोई जवाब नहीं है। फिर परम गुरु जी ने बोला शिष्यों को कि इनका अच्छे से थोड़ा वेशभूषा बदलो। फिर उनका थोड़ा कटिंग वगैरह, अच्छे वस्त्र पहनाए गए और वो कथा कीर्तन सुनता रहा। जहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया गया था वहां पे हरि कथा कीर्तन चलती रही, वो श्रवण करता रहा। अगले दिन परम गुरु जी के पास ही उसने प्राण छोड़ दिए। उसका समय आ गया तो वहीं पर उन्होंने उसके प्राण छोड़े। यहाँ पर मुझको जब मैंने ये लीला पढ़ी, मुझको सबसे विचित्र बात यही लगी, किसी ने नहीं पहचाना। जो ब्रह्मचारी उनके साथ में कुछ वर्ष तक रहे वो भी उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन एक गुरु का शिष्य के साथ कैसा संबंध होता है कि 15 वर्ष बाद के, अगर 15 जन्म बाद भी वो मिल रहा है ना, तो गुरु जो है वो उसको पहचान लेंगे और उसको अपने साथ में लेके जाएंगे। और चाहे वह मंद बुद्धि था, दिमाग में उनके कोई दिक्कत आ गई थी, लेकिन फिर भी उसका उद्धार देखो कैसे किया कि अंतिम समय में पास में आ गया। हरि कथा श्रवण करते करते उन्होंने प्राण छोड़े। तो ऐसी जो गति है वो मिलना भी बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसे करके बहुत लीलाएं हैं। अभी समय हो गया, बाकी का जो है कल प्रभु जी और नरोत्तम प्रभु इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं यही परिवार को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
सदा में बनावे रास्ता के माने विनते मुका मुझ मांगा कनीने विनत उतरे सिंदूरते सगोप्या मुझ पिता विपरता धरामे वर्षा विरासा मद लक्षणामे नमो देवता प्रसिद्ध प्रभु दुःख जला विमान विवादे श्री कृष्ण दीनं मतानो विहन क्षमामय कवे दक्षे देश कुबेरात्मजो बत मूर्ते भयागा दया मोचितो भक्ति भाजो कृतोचा तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयच्छ नमो श्री प्रभु स्थिता मोदलेहा नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तदीयोदरायता विश्वसदाम्ने नमो राधिकायै तदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं दामोदर 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री श्री गुरु गोविंद राधा कृपा गिरधारी श्री श्री राधा माधव जी की जय जय श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ जी की जय जय ओम विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद गुरु महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्तिवेदांत भारती गोसाई महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति ब्रह्मपुरी गोसाई महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय जय नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती लघु गोस्वामी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय सपार्षद श्री प्रभुपाद की जय नमस्ते गुरुवर्ग आचार्य वृंद की जय जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय नित्यानंद महोत्सव की जय नित्यानंद पालनकारी भक्ति दानकारी भक्तवृंद की जय जय उज्जवल श्रीमती राधा रानी की जय उज्जवल पालनकारी समस्त भक्तवृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीपाद माधव प्रभु जी की जय नायकोट प्रेमानंदे हरि हरि बोल।